नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 8वीं विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको कक्षा 8वीं के लिए कोई भी पेपर, मॉडल पेपर, प्रश्न बैंक, टेस्ट सीरीज कुछ भी आपको चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और सभी का सॉल्यूशन के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पेपर वाले पेपर सेक्शन में, नोट्स पीडीएफ फाइलें आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सारा प्रश्न पत्र देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है घर्षण अधिक करने के लिए इसका उपयोग है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 6 है वो आपका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि दूध को दही में बदलने वाला जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर जो आपको लिखना होगा वो जाएगा 6 नंबर का, यानी कि जो यीस्ट कोशिकाएं होती है आपकी, वो इसको क्या करती है, दूध को दही में बदलने का काम करती है। तो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपसे पूछा गया है कि दाब का मात्रक आपको बताना है। तो साथियों दाब का जो मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। उर्वरक है, उर्वरक क्या है। तो साथियों उर्वरक एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 6 है वो हमारा सही आंसर होता है। तो यहाँ पे ये आपको टिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, वो भी एक एक करके हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मित्र, मादा एडिस, सफ़ेद फास्फोरस और कार्बनीकरण। ये जो वर्ड आपको दिए गए हैं उन्हीं के आधार पे आपको ये जो खाली स्थान दिए गए हैं इनकी पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है, डेंगू का जो वायरस वाहक है वो कौन सा मच्छर है। तो यहाँ पे साथियों आपको लिखना है मादा एडिस। मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होती है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बनीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पे ये शब्द आपको लिखना है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, उन्हीं में से उठा के लिखना है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद देखिए, कमरे के ताप पर आप आग पकड़ लेता है, उसको बोलते हैं अपन सफ़ेद फास्फोरस। साथियों आपकी जो माचिस की तिलियाँ होती है, जो माचिस अपन जलाते हैं, ठीक है, उसमें भी सफ़ेद फास्फोरस ही रहता है। ठीक, आपको ध्यान में होना चाहिए, बस उसका कलर है वो ब्लैक कर दिया जाता है। ये यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए। नेक्स्ट प्रश्नों को अपन देखते हैं यहाँ पे अगले। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपसे पूछा गया है यहाँ पे सत्य और असत्य कथन बताने हैं। पहला है, भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पे किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। साथियों भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पे किया जाता है, और इसका जो अध्ययन है, अगर इसका अध्ययन की बात करें तो इसका अध्ययन है साथियों वो क्या कहलाता है, हमारा सीस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, सीस्मोग्राफ। ठीक है, सीस्मोग्राफ आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसका अध्ययन को सीस्मोग्राफ कहते हैं, और रिएक्टर स्केल का मापन करते हैं वो तीव्रता वाली करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये आपको बताना होगा। तो ये बात गलत है। सीएनजी दोस्तों आजकल आप देख पा रहे होंगे कि जो गाड़ियाँ होती है उनमें सीएनजी सिलेंडर लगे हुए रहते हैं, उनके पेट्रोल पंप भी अलग ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं कि पेट्रोल की अपेक्षा प्रदूषण उनका कम होता है, इसलिए उनका उपयोग वर्तमान में ज़्यादा हो रहा है। तो ये बात गलत कही गई है। देखिए, नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है, तो बिल्कुल सही बात है, नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है आपका। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, तो बिल्कुल ये बात क्या है मेरी, असत्य हो जाएगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आसुत जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है, वो होता है कुचालक। ठीक है, कुचालक क्यों होता है साथियों, वो उदासीन होता है। आप उसको बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार का उदासीन जल होता है, उसमें आपका हाइड्रोजन वगैरह ऑक्सीजन वगैरह कुछ ही नहीं होता है। ठीक है, या फिर अपन को उसको बोल सकते हैं बिल्कुल शुद्ध जो जल होता है, आसुत, उसी को बोला जाता है। आप बिल्कुल शुद्ध जल अगर आपको प्राप्त करना है तो जो बरसात होती है, जब भी बरसात के दिन होते हैं तो पहली दूसरी बरसात के बाद जो पानी आता है बरसात में, वो बिल्कुल शुद्ध रूप से होता है, वाष्पीकृत होकर जाता है, इसलिए उसमें अशुद्धियाँ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको सही मिलान करने वाले प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें आप देखेंगे कि कॉलम ए और कॉलम बी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, कार्बनिक खाद की बात करें तो कार्बनिक खाद जो हमारे गोबर, मूत्र, पादप अवशेष जो है वो कार्बनिक कहलाते हैं। किण्वन की बात करें तो ये सिरके का निर्माण करता है। जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म के द्वारा कोयले का निर्माण होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था। बल की बात करें तो बल एक क्या है, न्यूटन
इसमें रिप्रेजेंट करते हैं बल को, न्यूटन की बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए। इसके बाद देखिए आपके 20 से 50 शब्दों में लिखने वाले जो पर्सन है वो अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ आप ऐप को डाउनलोड कर ले, आपको वहाँ पे सभी चीज़ें मिल जाएगी। बाकी आपको कोई भी कमेंट है तो आप हमें वहाँ पे ऐप के माध्यम से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खाद्य परिरक्षण के लाभ आपको बताना है, या फिर यीस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है। तो इन दोनों में से किसी एक का प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए इनका आंसर लिखा गया है, खाद्य संरक्षण से खाद्य को लंबे समय तक स्वच्छ रखा जा सकता है। कुल मिला के जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनको परिरक्षण यानी कि उनको लंबे समय तक हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, उनको एक कोई भी स्टोरेज होता है जिसको अपन बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। क्या बोलते हैं अपन उसको? कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। अपन उसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज जिसमें कि हमारा रेफ्रिजरेटर आता है हमारा, जिसको अपन फ्रीज बोलते हैं, इस प्रकार की जगह उसको रख दिया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया। और यह उपस्थित कीटाणु और जीवाणु तरह से सुरक्षित हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो पर्सन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी 2025 में आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपसे पूछा गया है, रेयन को नकली रेशा क्यों कहा जाता है, या रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है क्यों। तो साथियों इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलता है कि संश्लेषित वस्त्रों का ज्वलन ताप है वो काफ़ी कम होता है, जिस कारण रसोई घर में ताप बढ़ने पर कपड़ों में आग पकड़ सकती है या लग सकती है। इस वजह से ये आपको पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। बाकी रेयन को नकली रेशा क्यों कहा जाता है, इसका आंसर भी आप देख लेना। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपसे पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में देने हैं। यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न रहेगा, सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन आपको करना है, या फिर तड़ित से सुरक्षा के उपायों का वर्णन आपको करना है। तो साथियों इनके आंसर भी आपको मिल जाता है। देखिए तड़ित से सुरक्षा के उपाय निम्न प्रकार से अपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि खुले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, गर्जन होने पर सुरक्षित स्थान पर हमें जाना चाहिए, और साथ ही साथ हमें किसी छत का सहारा लेना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें आपको लिखनी होगी। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है।